मैं हूं आपके साथ यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए गए बयान ने देश में ऐसा बखेड़ा खड़ा किया है कि इस पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से इस पर रोटियां सेक रही हैं। बाबा साहेब के नाम पर सियासत में कदम रखने वाली बसपा काफी अरसे से शांत पड़ी थी। आंदोलन प्रदर्शनों से दूर रहने वाली बसपा भी अब बाबा साहेब के नाम पर सड़क पर उतर आई है। देश भर में बसपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किया। राजधानी लखनऊ में बसपा कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर अंबेडकर प्रतिमा पर प्रदर्शन और नारेबाजी कर गृह मंत्री के पोस्टर जलाए और उनके इस्तीफे की मांग की। इस दौरान हमारी सहयोगी उंजला ने इस प्रदर्शन कर रहे बसपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की। आइए डालते हैं एक नजर। कोई उठाएगा नहीं आप पर सवाल, आपकी माँ ही सबको सकती है संभाल। पढ़ाओ बेटी को, होगी एक दिन इसकी शादी, यही एक दिन पढ़ी लिखी बनेगी माँ और दादी। ये तो बेटियों पर हो गया। बेटी का ही सब कुछ है, जो माँ है वही प्रेजेंट पास्ट। अम्बेडकर साहब पे क्या कुछ लिखा? यही अम्बेडकर का ही है। अगर हम लोग माँ बहनें बेटियां शिक्षित होंगी तो हम लोग शिक्षित पढ़े लिखे पैदा होंगे तो आगे जनरेशन हमारी आगे मोटिवेट होगी, सब बढ़ेगी, जागरूक रहेगी। हमारी जनता जनार्दन इस तरह भीड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी बड़ी खबर यह है कि अमित शाह के बयान को लेकर आज बसपा पार्टी, बसपा सुप्रीमो जैसे मायावती ने कहा था कि हम 24 तारीख को आंदोलन करेंगे, वैसे ही हम आपको विजुअल्स के दिखा दें कि अमित शाह के बयान को लेकर पूरी सभी पार्टियां प्रदर्शन लगातार कर रही, ज्ञापन दिया जा रहा है। आज बसपा ज्ञापन देगी। हम आपको विजुअल से दिखा दें पहले कि किस तरीके से यहाँ पर लोग भारी मात्रा में आए हुए हैं बसपा के झंडे के साथ और आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अमित शाह का बयान था, गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर बहुत से लोग आहत भी हुए। पक्ष विपक्ष में लगातार यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप खेला जा रहा। वहीं कल एक्सपर्ट्यूट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने कहा था कि कांग्रेस और भाजपा की नीयत में खोट है, वो दलितों को आहत कर लगातार वो दलितों को आहत कर रहे हैं। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे क्या नेतृत्व किस वजह से यहाँ पे एक साथ जुट हुए हैं आप लोग, एक साथ क्यों? लोकतंत्र के पवित्र मंदिर पे जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया गया, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे धरना स्थल पे आए हैं ज्ञापन देने। जब तक अमित शाह जी जो है संसद में माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक अनवरत धरना चलता रहेगा। बिल्कुल धरना चलता रहेगा। जैसे कि भाजपा कह रही है कि अदर्स पार्टियां सम्मान नहीं करती, कांग्रेस सम्मान नहीं करती है, ऐसा कुछ गलत नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा गलत? 1950 से पहले जब तक संविधान नहीं लागू हुआ था बाबा साहब को उस तरीके से सम्मान नहीं दिया गया। संसद भवन में जो है कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। जब 1984-85 में बसपा का गठन होता है, उसके बाद 1990 में तब जब मान्यवर साहब और भानुकुमारी मायावती ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, तब जाके 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस सरकार, जब वीपी सिंह की सरकार आती है 1990 में, तब जाके बाबा साहब को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाता है। उससे पहले कभी भी जो अच्छा, जैसे कि भाजपा लगातार कह रही कि जो कांग्रेस था, कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया बाबा साहेब को। बाबा साहेब को लगातार आरोप प्रत्यारोप का खेल चालू हो गया। कांग्रेस ने कभी भी दलितों को उत्थान के लिए कभी भी काम नहीं किया है। जब बाबा साहब ने 1950 में जब संविधान लागू करते हैं, उसके बाद जिस तरीके से बाबा साहब ने संविधान लिखने का मौका मिलता है उनको, जिस तरीके से दलितों के साथ छुआछूत होता था, बाबा साहब को जब सम्मान का अधिकार दिया गया तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत अस्पृश्यता का अंत दिया गया, विधि की समझ समानता दिया गया, धर्म। आप क्या बाबा साहेब को लेकर आप बहुत ज़्यादा ही भाव में दिख रहे हैं? आप बाबा साहेब के आदर्शों को अपने जीवन में किस तरीके से देखते हैं? बाबा साहब हमारे दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए सर्वोपरि हैं। उनका अपमान हम लोग बर्दाश्त कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे शिक्षा का अधिकार दिया। अनुच्छेद 21(a) में मुझे शिक्षा का अधिकार दिया गया। 19 में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। कपड़ा आप 21 पढ़ेंगे, जब पानी नहीं पीने दिया जाता था, बाबा साहब ने 21 में हमें पानी पीने का अधिकार दिया। केरल में महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स दिया जाता था। बिल्कुल आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत है। जैसा कि यहाँ पे लोग बैरिकेटिंग हाथ में तख्तियाँ लिए पकड़े हैं कि अमित शाह इस्तीफा दो। बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, सब लोग इस्तीफे की मांग करें, या इस्तीफा दे या माफ़ी दे। आप इस यहाँ पर आप प्रदर्शन में शामिल हुए, क्या सोच कर शामिल हुए हैं? भाई सोच करके शामिल हुए कि जो हमारे मसीहा के खिलाफ बोल रहा है उसका इस्तीफा चाहिए। बिल्कुल मसीहा। आप भी ये कपड़े पहने हुए हैं तो ये बाबा साहब की देन है, क्योंकि आप लोगों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को तो सबसे पहले शूद्र माना जाता था, इसलिए आपको भी जो ये स्वतंत्रता मिली है जीन्स पहनने की, ये बाबा साहब के ही संविधान की देन है। आज आप माइक पकड़ करके हमसे पूछ रही हैं तो ये बाबा साहब के। अच्छा, आप संविधान के
बात कर रहे हैं। आप पहले तो हैं क्या, ये बताएं। मैं पहली बात तो पूर्व सैनिक हूँ और अधिवक्ता भी हूँ। अधिवक्ता है आप। बाबा साहेब के अधिकारों को, आदर्शों को किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से जनता में फैलाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? बाबा साहब हमारे समाज के सबसे बड़े भगवान हैं, उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान जो होता है वो देता है। बाबा साहब ने हमको सब कुछ दिया है, दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो बाबा साहब ने ना दिया हो। लिखाई, पढ़ाई, दवाई, कॉलेज, सब कुछ ना सारा बाबा साहब की ही देन हुई है। सारा, यानी कि हम सब कुछ दिया हुआ बाबा साहेब का। जैसा कि हम दिखा दें, लोग जो युवा है, जो नेता है, वो जो युवा है और जो नेता है बहुजन समाज पार्टी के खड़े हुए हैं, अंबेडकर साहब की मूर्ति के ऊपर खड़े हुए हैं। ज्ञापन देने की मांग लगातार चल रही है। वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दो। लगातार इस्तीफा देने की मांग उठती रही है। हम बीच में ही आ जाते हैं, हम लोगों से जानते हैं कि आप गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो के नारे लगा रहे हैं। अगर उन्होंने, भाजपा कहती उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा है। देखिए, बाबा साहब का अपमान किया, जिन्होंने इस देश का संविधान दिया, ठीक है। तो ऐसे में जो है अमित शाह जी, उनका जो असली जो चेहरा था, मतलब आंख फोड़ के चश्मे बांटने वाला जो था, वो उनका सामने आ गया। आंख फोड़ के चश्मा देना। अच्छा, बिल्कुल पब्लिक को। जैसे कि एक्स पर मायावती जी लिखती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, वो लिखती हैं कि कांग्रेस और भाजपा की नियत में खोट है, सिर्फ दलितों को वोट के लिए वो ऐसा आरोप प्रत्यारोप खेल रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से आज़ादी के बाद से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कांग्रेस अपमान करती रही, समय पर अपमान करती रही, लेकिन जो है बाबा साहब के अनुयायियों ने जब कांग्रेस का असली चेहरा जो है जाना देश भर में, तो कांग्रेस की आज ये हालत हो गई है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का भी चेहरा आज उजागर होकर सामने आया है। आने वाले चुनाव में हम लोग उनको जो है जवाब जरूर देंगे। जिस प्रकार बाबा साहब के अनुयायी कांग्रेस पार्टियों को नहीं माफ़ कर पाए अब तक, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। हम यहाँ पर जितने से ज़्यादा लोगों से बात करें, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है। युवा है यहाँ पे, बुजुर्ग भी है, साथ ही साथ में हम आपको लगातार विजुअल्स के द्वारा दिखा रहे हैं कि लोग यहाँ पर खड़े हैं। इस्तीफा देने की मांग चल रही है। क्या अमित शाह के खिलाफ जो इतना प्रदेश भर में हम कहेंगे धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस्तीफा देने की मांग हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो या बहुजन समाज पार्टी हो, लगातार इस्तीफा देने की मांग कर रही है। यहाँ पर आप एक साथ एक झंडे के नीचे खड़े हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में आप खड़े हुए हैं। क्या लेकर, क्या सोचकर? यहाँ पहले तो दिखा दे कि अमित शाह मुर्दाबाद के नारे, उनके जो युवा यहाँ पे उनका पोस्टर जलाते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह की फोटो भी जलाई गई है। यहाँ पर आप लोग फोटो जला रहे हैं अमित शाह की। बिल्कुल, क्या जो मायावती जी कहती हैं कि कांग्रेस और भाजपा जो है सिर्फ दलितों के वोटों के लिए पक्ष खेल रही है, जनता के राजनीतिक। स्वर्ग गया, स्वर्ग गया, अमित शाह स्वर्ग गया, अमित शाह स्वर्ग मिला, स्वर्ग में जाए, स्वर्ग में गया अमित शाह। आप युवा हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल आप युवा हैं इस देश का। आप बाबा साहेब के नेतृत्व को, के आदर्शों को किस तरीके से अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं? मैम, पहली बात तो किसी के बोलने से स्वर्ग नहीं जाया जाता। अगर स्वर्ग होता तो आज हमारे देश के साइंटिस्ट चांद पे जा सकते हैं, तो स्वर्ग को भी ढूंढ होते हैं। जब स्वर्ग है ही नहीं तो किसको ढूंढेंगे? और आप अगर इतिहास देखते हैं, इतिहास पढ़ते हैं। हमारा सवाल का जवाब दे पहले। मैम, मैं आपके सवाल का उदाहरण दे रहा हूँ। आप अपने जीवन में कितना बाबा साहेब अम्बेडकर के आदर्शों का पालन करते हैं? मैम, मैं बाबा साहब आदर्शों को बहुत पालन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे लिए इतना अच्छा, मतलब एक जैसे होता है, पहले हम लोग को पढ़ाया, शिक्षा नहीं दी जाती थी, उन्होंने इतना संघर्ष करके पढ़ाया, फिर हम लोग के लिए मेहनत की लड़ाई की, जिससे उन्होंने अपने बच्चों के त्याग दिया हमारे लोग के लिए। तो उनका हमारे समाज पे और हमारे लिए बहुत बड़ा, मतलब हमारे लिए तो एक प्रकार के भगवान है। ठीक जी मैम, ये एक प्रकार के भगवान कहे, भगवान संविधान के भी भगवान है, जो पूरे देश में संविधान चला, उन्हीं की देन है हम कहेंगे। बिल्कुल
क्या लगता है ये जो राजनीति खेली जा रही है बाबा साहेब के नाम पे, अंबेडकर के साहब के नाम पे खेली जा रही है, इसका क्या देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? युवा हैं आप। मैम नज़रिए से ये देखता हूँ मैं, जैसे कि जब वोटिंग की आती है तो मोदी जी या अमित शाह जी हर जगह जाके, जैसे मस्जिद गए वहाँ पे मैं इनको मानता हूँ। बाबा साहब की मूर्ति पे दलितों का वोट बटोरने के लिए मैं बाबा साहब मेरे जीवन में ये है बाबा साहब। अदरवाइज़ कहीं भी जाते हैं तो मैं बुद्धिस्ट की धरती से आया हूँ, यही सब हो रहा था। तो भारत में मनुस्मृति क्यों लागू करना चाहते हैं? अगर मनुस्मृति में, जैसे मनुस्मृति में लिखा हुआ है लड़कियों का मतलब घर पे रहना, वो लिख नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती, अपने हिसाब से नहीं चल सकती हैं। अगर ये संविधान की बदौलत ना होता तो आप भी यहाँ पत्रकार नहीं कर रही होती, हम भी यहाँ पे ना खड़े होते। यानी कि जो सब कुछ दिया हुआ है बाबा साहेब का दिया, संविधान की देन है, हमारे बाबा साहब की देन है वो। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर एक साथ एकजुट हुए हैं, अगर इस्तीफा नहीं दिया या माफ़ी नहीं मांगी तो आप लोग क्या करेंगे? हम करेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे। अगर अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनकी अर्थी से कफन छीन लेंगे, कफन छीन लेंगे, अर्थी से कफन छीनने की आप कफन छीन लेंगे। गृह मंत्री हैं देश के वो। अरे कोई भी हो, जनता से बड़े हैं वो। मैम संविधान का अपमान, बाबा साहब का अपमान, हमारा अपमान। जो ये बिना संविधान के यहाँ तक पहुँचते हैं या मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं, संविधान की बदौलत से ये लोग हैं। संविधान ना होता तो ये क्या कर पाते? अभी जैसे हाल ही में जो चुनाव हुआ विधानसभा, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस ने बहुत बड़ा विधानसभा को लेकर, बाबा साहब संविधान को लेकर, अंबेडकर साहब की प्रतिमा को लेकर, उनके पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है उसको लेकर बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने की कोशिश की। मैम ये एक प्रकार से ये है कि मतलब जैसे इलेक्शन आ रहा है तो हम, जैसे क्या होता है मैम, एक प्रकार से कुछ लोगों को, पार्टियों को इलेक्शन में बाबा साहब याद आते हैं। एक सांपनाथ है, ये तो आपके जो बसपा के सुप्रीमो मायावती, उनका भी यही कहना है। बिल्कुल। आज तक भारतीय संविधान को अगर कांग्रेस ईमानदार थी दलितों के प्रति, समाजवादी, कांग्रेस तो कहती है हम पीडीए लेकर चलते हैं, उनका कहाँ है दलित, पिछड़ा, आदिवासी? भाई जब उन्होंने अधिकार देने की बात आती है तो बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे खड़ी होती है। आज तक बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई और 4 बार की सरकारों की देन है कि दलित पिछड़ा आदिवासी नौकरियों में दिखने लगा, दलित पिछड़ा आदिवासी शिक्षा में दिखाई देने लगा। नहीं तो 60 साल का रिकॉर्ड है कांग्रेस का और समाजवादी का। समाजवादी ने दलितों के प्रमोशन का आरक्षण लोकसभा में फाड़ा। उन्हें शर्म आनी चाहिए जो दलितों से वोट। यानी कि आप कहते हैं कि जो विपक्ष सत्ता पक्ष में पार्टी वो दलितों के साथ नहीं देती है? बिल्कुल नहीं देती है। जैसे समाजवादी, कांग्रेस ये नागनाथ है तो भारतीय जनता पार्टी सांपनाथ है। दलितों के हक अधिकार को मारने का काम ये तीनों ही पार्टियां करती हैं। ये बाबा साहब पे टिप्पणी मिली जुली भगत है इनकी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की देन है कि बाबा साहब पर टिप्पणी हुई है। बाबा साहब पर ये लोग एक दूसरे से साठगांठ करते हैं और एक उस मुद्दे को उठाता है और दूसरा उसका, यानी कि ये जितना दलितों को ठगने का काम किया जा रहा है, दलितों को ठगने का काम किया जा रहा है आपके हिसाब से? यानी कि जो पार्टियों में खेल चल रहा है, राजनीति चल रही है, नाम चमकाया जा रहा है सिर्फ चुनाव के लिए? ये चुनाव के लिए है कि ना हम तुमको कुछ करेंगे ना तुम हमें कुछ करना, तुम हमारा विरोध करना हम तुम्हारा विरोध करेंगे, ताकि बहुजन समाज के लोगों को गुमराह किया जाए, उनके हक अधिकार छीन लिए जाएं। जिस तरीके से रिजर्वेशन में वर्गीकरण का मुद्दा है वो भी एक बहुत बड़ा छलावा है। अखिलेश यादव जी क्यों नहीं घर से निकले? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं निकली? कांग्रेस क्यों नहीं निकली? कांग्रेस तो प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करे, ज्ञापन भी दिया गया था। बाबा साहब की सीट को भी छीनने वाली यही कांग्रेस थी। बहुत बड़ी बात कह दी है, बाबा साहेब के सीट को भी छीनने वाले ये यही कांग्रेसी थी। हम जैसा कि अंदर आ चुके हैं, अंदर जानेंगे, हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से जो धरने के यहाँ मेन है, हम उन्हीं से बात करते हैं कि अगर यहाँ पर धरना प्रदर्शन स्थगित करने की जहाँ तक है बात है, हम जो है अगर ज्ञापन सौंप दिया जाता है, इसके बाद अगर यहाँ पर माफी इस्तीफा देने की बात चल रही है, मिनिस्टर जी आप लोग यहाँ पर एक साथ हुई हैं, एक साथ जुट खड़ी हुई हैं, इस्तीफा देने की मांग कर रही हैं। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं या इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग धरने पे रहेंगे। कितने दिन धरने पे बैठे? जब तक नहीं मांगेंगे, जब तक माफी नहीं मांगेंगे। कांग्रेस भी तो लगातार धरना विरोध प्रदर्शन कर रही है कि इस्तीफा दो, माफी मांगो।
वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं है उनके इस्तीफे का। मायावती पूर्व बसपा के पूर्व सुप्रीमो है, जैसे मायावती पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं, उन्हीं के जैसे कल उन्होंने ट्वीट किया था कि भाजपा कांग्रेस की नीयत में खोट नजर आ रहा है। क्या आप लोग उसी नीति को सही है, खोट है उनके। बिल्कुल खोट है। भारत रत्न बाबा साहब को किसने नहीं दिया? कांग्रेस ने नहीं दिया। अब उसी रास्ते पे भाजपा भी जा रही है। भाजपा भी अपना जो है वो ये अमित शाह का जो बयान है ना, वो भाजपा के लिए सुसाइडल अटैक है। ये चीज़ उनको अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द रियलाइज़ हो जाएगा। अगले चुनावों तक आप देख लीजिए, जो वो है ना अपने पैर पे उन्होंने कुल्हाड़ी मार ली है। अपने पैर पर सब एक है, भाजपा कांग्रेस सब एक है। यानी कि भाजपा कांग्रेस सपा सब एक है। दादी आप क्या कह रही? हम कह रहे हैं कि पंडित के माथे में लिखा नहीं, हम उनसे बड़े भी पंडित हैं। हमारे बाबा साहब उनसे बड़े भी पंडित हैं, जो आज हमको आज़ादी दिया। इन लोगों ने क्या दिया? हमको बंदेज में रखा। अच्छा, किस तरीके के बंदेज में रखा? अरे आज बाबा साहब ने आज़ाद किया, उसके पहले तो बहनों बेटियों की इज्जत लूटते थे पंडित लोग। आज वही चाहते नहीं होएगा अब। हाँ, नहीं। यानी कि आपका सीधा सीधा कहना है जो सरकार चाहती है, जो आज सरकार चाहती है वो नहीं होगा। सरकार जो चाहती है कि हम सबको दबा के रखे, कोई नहीं दबेगा। सबके भगवान ने दो दो हाथ दिया है। अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि आप लोग धरने पे कितने दिन तक बैठेंगे? जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक। क्या लगता है माफी मांगेंगे कि बिल्कुल मांगेंगे, मांगनी पड़ेगी। उनसे कहिए कि वो स्वर्ग में जाएं। कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? स्वर्ग में जाएं, स्वर्ग से बढ़िया कुर्सी नहीं है। अमित शाह जी ने ये कहा कि जो है अम्बेडकर फैशन हो गया है। फैशन नहीं, हमारे बहुजन समाज की जरूरत है, इसलिए फैशन नहीं है। और बाबा साहब ने तो सर समाज के लिए काम किया। महिलाओं को तो पैर की जूती समझी जाती थी। महिलाओं को पढ़ने लिखने का, नौकरी करने का अधिकार कहाँ मिला? वो बाबा साहब की देन थी और किसी की भी देन नहीं थी। अगर ये कहते हैं भगवान कहते हैं और जो न 7 जन्मों तक चले जाएंगे स्वर्ग में, वो स्वर्ग उन्हीं को, अमित जी को ही उनको मुबारक हो। अमित जी को ही मुबारक हो स्वर्ग। हाँ दादी आप क्या कह रही थी? हम तो बस यही कह रहे थे, जो कुछ है हमारे बाबा साहब हैं, इनके आगे हम किसी को जानते हैं नहीं है। कोई पंडित है, कोई ब्राह्मण है, कोई अहीर है, कोई। संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बहुत बड़ी मान्यता। उन्होंने संविधान लिखा। हम आपको एक बार फिर से ऐसे कैमरा पर्सन दिखाना चाहेंगे, कहेंगे कि भारी मात्रा में बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, लोग हैं, हाथों में बैनर पोस्टर। आज जो आप माइक लेकर हम लोगों की बाइट ले रही हैं, ये भी बाबा साहब की बदौलत है। ये भी बाबा साहेब की बदौलत है। और इसीलिए ये विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, महिलाओं का विरोध करती है, ये बाबा साहब के संविधान का विरोध करती है और बाबा साहब का विरोध करती है। तो हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का यहाँ पर है, मगर शांतिपूर्ण दिख तो नहीं रहा है। देखिए आप देखिए, एक भी कागज किसी ने नहीं जलाया है। अभी जला है कागज। नहीं, सुनिए, वो जो बहुजन समाज पार्टी का नहीं होगा वही होगा। बहुजन समाज पार्टी ने संवैधानिक नारे लगाए हैं और बहुत ही वेल मैनर्ड तरीके से अपना धरना प्रदर्शन जैसे वो देती आई है, वैसे ही आज का बहुत बड़ी संख्या में सफल रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी संख्या में सफल रहा है। हम जो है लगातार आपको कांग्रेस धरना प्रदर्शन की अपडेट देते रहे, चाहे वो कांग्रेस करे, चाहे वो भाजपा करे, चाहे वो बसपा करे। खैर, जैसे कि अमित शाह के बयान पे लगातार राजनीति चमकाई जा रही है, राजनीति का खेल चल रहा है। देश और संविधान के खिलाफ, बाबा साहेब के खिलाफ पे खेल हो रहा है। ये देखा जा रहा है कि किसके चुनाव कौन किसके पाले में गिरेंगे। देखना ये होगा कि आपके जो चुनाव होगा क्या होगा, क्योंकि जिस हिसाब से संविधान हो गया, बाबा साहेब हो गया, सिर्फ इन्हीं मुद्दों पे चर्चा हो रही लगा। खैर, हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नए चर्चे के साथ। तब तक के बने रहे श्री न्यूज़।